नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे विश्लेषण से 30 सबसे प्रभावशाली उपदेशों को निकालकर एक शानदार विजुअल मास्टर क्लास के रूप में पेश करने वाले हैं। मतलब ज्ञान का एक ऐसा खजाना जो सच में जीवन की हर मुश्किल का रास्ता दिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे ज्ञान को हमने जीवन के 5 मुख्य स्तंभों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे मन और मोह से, फिर कर्म का सिद्धांत, कर्तव्य और अधिकार, रिश्तों की सच्चाई और आखिर में जीवन का संतुलन। पहला स्तंभ है मन और मोह और इसका सबटाइटल है इंसानी दुखों की असली जड़ को खोजना। अब जरा इस कहानी पर गौर कीजिए। एक इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाकर एक बेहद शानदार महल बनाता है। अचानक एक दिन उस महल में आग लग जाती है। वो इंसान दुख के मारे पागल हो जाता है, सोचता है कि इसी आग में कूदकर जान दे दे। लेकिन तभी उसका बेटा भागता हुआ आता है और बताता है कि अरे ये महल तो कल ही हमने किसी और को बेच दिया था। और जानते हैं फिर क्या होता है? जैसे ही उस इंसान को पता चलता है कि अब वो महल उसका नहीं है, उसका सारा दुख उसी पल बस एक झटके में गायब हो जाता है। वो भी बाकी लोगों की तरह आराम से खड़ा होकर उस महल को जलता हुआ देखने लगता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात क्या है? बात यह है कि कोई भी ईंट पत्थर की इमारत या कोई चीज हमें कभी दर्द नहीं देती, बल्कि इंसान के मन का जो गहरा लगाव है ना, वो जो मेरेपन का भ्रम है, असल में वही सारे दुखों को पैदा करता है। जिस पल वो लगाव खत्म होता है, सफरिंग या पीड़ा भी तुरंत खत्म हो जाती है। चलिए अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, कर्म का सिद्धांत, यानी कर्मों के उस चक्र से बचना जो पूरी तरह से अटल है। इस ब्रह्मांड के नियमों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। 2 दोस्त शहर जाकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। रात होने पर लालच में अंधा होकर एक दोस्त दूसरे को जहर दे देता है और सारा पैसा लूट लेता है। कई साल बीत जाते हैं। उस धोखेबाज का एक बेटा होता है जो हमेशा बहुत गंभीर रूप से बीमार रहता है, और फिर मरने से ठीक पहले वो बेटा अपने इलाज में पिता की सारी दौलत खत्म कर देता है। और अंत में ये राज खोलता है कि वो असल में वही पुराना दोस्त है जो अपना बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेकर वापस आया था। ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि इंसान के बुरे कर्म हमेशा अपना कर्ज वसूलने वापस जरूर आते हैं। और हाँ, सच्ची सफलता के लिए सिर्फ आंखें बंद करके मेहनत करना ही काफी नहीं है। सोर्स के अनुसार योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने हर काम को बहुत ही गहरी समझ, स्ट्रैटेजी और कौशल के साथ करना ही असल योग है। बस बिना फोकस के मजदूरी करते रहने से बात नहीं बनती। यह हमें नेचुरली तीसरे स्तंभ पर ले जाता है, कर्तव्य और अधिकार। यहाँ हम एक्शन, आत्मरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे। अब इस बहुत ही स्पष्ट अंतर को देखते हैं। अगर कोई चुपचाप अन्याय सह रहा है तो असल में वो एक अत्याचारी का हौसला बढ़ा रहा है, और जो गलत सहता है वो भी उस पाप में बराबर का भागीदार बन जाता है। इसलिए आत्मरक्षा करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की एक बहुत ही जरूरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी सीमाएं तय करना और समाज में न्याय बनाए रखना बहुत अहम है। वैसे समाज हमेशा लोगों पर एक प्रेशर डालता है कि सब लोग एक ही ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन कोई भी इंसान सचमुच तभी चमकता है जब वो उस खास कर्तव्य को अपनाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना है। दूसरों की नकल करके भीड़ का हिस्सा बन जाने से कहीं बेहतर है अपने खुद के रास्ते और अपने धर्म का पूरी मजबूती से पालन करना। अब शिफ्ट होते हैं चौथे स्तंभ की तरफ, रिश्तों की सच्चाई, जहां हम भरोसे, धोखे और उम्मीदों की असली हकीकत देखेंगे। यहाँ एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई है। सबसे गहरे घाव हमेशा इंसान के अपने करीबी लोगों या परिवार से ही मिलते हैं। महाभारत के उस बड़े पारिवारिक युद्ध को ही देख लीजिए। कोई बाहरी इंसान किसी को उतना बड़ा धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी की छिपी हुई कमजोरियों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। सबसे ज्यादा चोट हमेशा वही पहुंचा सकते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। तो फिर असली सहयोगियों की पहचान कैसे होती है? ये पहचान केवल तभी होती है जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है। अच्छे समय में तो बहुत लोग आसपास रहते हैं, लेकिन वो केवल फायदे के लिए आते हैं और मुश्किल आते ही गायब हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान आपके सारे संसाधन खत्म होने के बाद दुख की घड़ी में भी मजबूती से आपके साथ खड़ा रहे, असल में वही आपका सच्चा साथी है। एक और बहुत क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर किसी का स्वभाव ही बुरा है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा दया दिखाना भी शायद ही कभी उसके काले स्वभाव को बदल पाता है। इस उदाहरण को देखिए। युधिष्ठिर ने अपने दुश्मन दुर्योधन की जान बचाई। दुर्योधन सिर्फ इसी दया की वजह से जिंदा बच पाया, लेकिन बदले में उसने क्या किया? उसने इस एहसान का बदला अपने ही रक्षक को बर्बाद करने की साजिशें रचकर चुकाया। और अंत में हम पहुंचते हैं 5वें स्तंभ पर, जीवन का संतुलन, अनुशासन और संयम के जरिए जीवन में सद्भाव हासिल करना।
ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि कैसे अति किसी भी इंसान की बर्बादी की गारंटी बन जाती है। चाहे वो जुए जैसी भयानक लत हो, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा उपवास करना हो, हद से ज़्यादा सोना या बिल्कुल ना सोना हो, या फिर बिना कंट्रोल वाला गुस्सा और दूसरों पर अंधा विश्वास हो। जब बैलेंस बिगड़ता है तो जीवन का विनाश निश्चित है। और ये संतुलन सिर्फ आदतों में नहीं बल्कि हमारे भोजन में भी लागू होता है। सोर्स में एकदम साफ बताया गया है कि कोई इंसान क्या खाता है, इसका सीधा असर उसके कैरेक्टर और दिमाग पर पड़ता है। एक सात्विक जीवन शैली जिसमें शुद्ध भोजन होता है वो मन को शांत रखती है और पॉजिटिव एक्शंस की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ तामसिक जीवन शैली यानी भारी और अशुद्ध खाना सिर्फ आलस्य बढ़ाता है, सोचने समझने की ताकत को धुंधला कर देता है और विनाशकारी एक्शंस का कारण बनता है। अब अगर सफलता की बात करें तो सच्ची सफलता को कभी भी बाहर इकट्ठा की गई चीज़ों या धन दौलत से नहीं मापा जा सकता। इसका असली पैमाना है इंसान की वो अटल आंतरिक खुशी जो कभी ना हिले। सोचिए, कोई अपार धन इकट्ठा कर ले लेकिन उसका मन अंदर से हमेशा बेचैन और दुखी रहे, तो बुनियादी तौर पर वो इंसान पूरी तरह से असफल ही माना जाएगा। और जैसा कि इस पूरे पाठ का अंतिम श्लोक बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जहां योग है और जहां सत्य है, जीत निश्चित रूप से वही है। दुनिया भर में चाहे कितनी भी अराजकता हो, सत्ता का कितना भी संघर्ष हो, लेकिन अंतिम जीत हमेशा सत्य के ही पक्ष में होती है। समय किसी भी इंसान की सबसे कीमती दौलत है और ये हमें इस एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या लोग अपना ये सीमित समय खत्म होने से पहले इन शाश्वत शिक्षाओं को अपनाएंगे? क्या इंसानियत समय रहते सच्चाई को पहचान पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ज्ञान का ये खजाना हमारे सामने है, बस चुनाव हमें करना है।